हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं बेटा। उन दोनों लेक्चरों में सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको आवेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उससे रिलेट करते हुए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको बताया है। इसके बाद जो अपना दूसरा वीडियो लेक्चर था उसमें बेटा हमने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से हम लोग मापते हैं और विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। इस तरीके से हमने आपको काफी चीजें बताई थी, है ना। हमने आपसे बताया था कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होती है फिर भी ये अदिश राशि है। उसका सबका लॉजिक भी हमने आपको प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और विद्युत धारा से रिलेटेड जो सवाल हो सकते थे उन सब सवालों को भी हमने आपको कराने की कोशिश की है इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में। अगर आपने बेटा उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 10th फिजिक्स, इसमें 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। अगर आपसे किसी कारण बस वो वीडियो छूट गए हैं जिनको आपने अच्छे से नहीं देख पाया है तो एक बार उनको आप अच्छे से देख लेना, फिर इसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आपने वो 2 चीजें देखी होंगी, 2 वीडियो को देखा होगा, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आने वाला है। अदर के केस में हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। तो अगर बेटा आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लेना, इसके बाद इस वीडियो पर आना, ठीक है भाई। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आज का बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसलिए अगर आप वीडियो पर आ गए हो तो कॉपी पेन लेके बहुत आराम से अच्छे से बैठ जाओ। एक एक चीज पहले हम आपको समझाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, आप अच्छे से इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना। जितना यार हम आपको इस 1 महीने में पढ़ा दें उतना पढ़ के चले जाना। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जो भी हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं सेम डिक्टो आपको वही फिजिक्स के पेपर में मिल जाएगा, इतना आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो भाई। आज का अपना टॉपिक है बेटा विद्युत विभव। आखिर क्या होता है विद्युत विभव, किसे कहते हैं विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव की पहले हम आपको एक डेफिनेशन बता दें, डेफिनेशन के बाद हम इसको एक फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्युत विभव है क्या। ठीक है भाई, तो विद्युत विभव की आप परिभाषा बताएंगे, एकांक धनात्मक आवेश को। हमारे शब्दों को थोड़ा अच्छे से बेटा सुनना और इसके बाद इसकी डेफिनेशन आप खुद से 1-2 बार हमारे साथ बोलोगे, अपने आप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप बताओगे एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। बेटा फिर से एक बार डेफिनेशन आप अच्छे सुनना, हमने कहा एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। आपने कहा सर जी 2 बार आपने बोल दिया, एक बार लिख दो तो मजा आ जाए। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हम वही काम करेंगे जिससे आपको मजा आए। तो देखो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बताओगे बेटा, एकांक एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को कहां से बेटा लेके आना है, अनंत से, मतलब बहुत दूरी से। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को
उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें जो हम शब्द यूज कर रहे हैं उनको हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा बेटा एकांक धन आवेश को कहाँ से लेके आना है? सबसे पहली बात बेटा कहाँ से लेके आना है? अनंत से। कहाँ पर लाना है? तो हमने कहा बेटा वैद्युत क्षेत्र में। ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया होगा कि वैद्युत क्षेत्र आखिर क्या होता है। अभी सब चीजें हम आपको बता रहे हैं, बस आप वीडियो में अगर आगे हो तो चुपचाप से इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई आसपास डिस्टर्ब भी कर रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दो, बोल दो उनसे कभी हम फिजिक्स को समझ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, फिजिक्स को अभी हम समझ रहे हैं, हमें लगभग आधे घंटे तक डिस्टर्ब ना करो। जब हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी इसके बाद हम आपकी चीजें कर देंगे, ठीक है? अगर आपको कोई परेशान कर रहा, वैसे जितना हम समझते हैं आपको कोई परेशान नहीं करेगा अगर आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको वैसे भी कोई परेशान नहीं करेगा। तो बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल आप पढ़ो, अपना पूरा ध्यान हमारे पास रखो, इस वीडियो में रखो, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाए। तो हमने कहा एकांक धन आवेश को बेटा कहां से लाना है? अनंत से। कहां पर लाना है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में। अब देखो जैसे मान लो कोई वस्तु कहीं पर रखी हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आने में बेटा आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप करो, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु को आप अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से समझ लो। किसी भी वस्तु को एक स्थान से अगर आप दूसरे स्थान तक लेके आ रहे हैं तो उस स्थान से पहले स्थान तक लाने में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही जो किया गया कार्य होता है बेटा, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। समझ रहे हो? किसी वस्तु को जैसे मान लो आपने कुछ दूरी से कुछ दूरी तक लेके आए, मान लो कोई वस्तु थी उसको आपने कुछ दूरी से अपने घर तक लेके आए, तो आपको क्या करना पड़ा बेटा? कार्य करना पड़ा। वही जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। ऐसे करके आप समझ लो। बस याद रखना वो जो वस्तु आप लेके आ रहे हो वो कहां से लेके आओ? अनंत से। अनंत का मतलब बहुत दूरी से आप उस वस्तु को लेके आ रहे हो, तो जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। समझ रहे हो भाई? अब देखो कहां पर लेके आ रहे हैं यार, तो एक नया शब्द आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको लेके आ रहे हैं कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखो इस बात को समझो। पहले हम लोग इसको समझ रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र आखिर क्या होता है बेटा। जैसे देखो इसके आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे चुंबक वाला, तो वहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चुंबक से इसलिए हम आपको इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र को कि आपने चुंबक को छोटे पे एग्जाम्पल के तौर पर सीखा है। आपने क्या किया था बेटा? एक चुंबक ली थी और चुंबक से अगर कुछ दूरी पर आप लोहे या निकेल कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को अगर रखते थे तो चुंबक उसको अपनी ओर तुरंत अट्रैक्ट कर लेती थी, आकर्षित कर लेती थी। तो इसका मतलब ये होता था बेटा, जैसे चुंबक रखी हो तो हमेशा याद रखना कोई चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी प्रकार बेटा अगर कोई आवेश है, और आवेश को हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, याद रखना यदि कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर उसका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र को बेटा हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। बोलो समझ गए वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, बेटा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। बोलो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ गए? बताओगे किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम बेटा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ, उसे हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने बेटा परिभाषा बोल दी है, अगर चाहो तो लिख लेना। जैसे इसमें ये वर्ड आया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हमने आपको परिभाषा बता दी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस परिभाषा को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये परिभाषा आपको क्लास 12th में काम आने वाली है। कुछ बातें ऐसी हैं जो 12th की भी हम यहाँ पर रिलेट करके आपको बता रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की आगे कोई समस्या ना हो। बोलो सही है इतनी बात? तो यार वैद्युत क्षेत्र आप समझ गए। अनंत से आप लेके आ रहे हो किसको? एकांक धन आवेश को। तो जो कार्य आपको करना पड़ रहा है उस कार्य के परिमाण को ही इस बिंदु का हम लोग वैद्युत विभव कह रहे हैं।
जैसे हमने कहा यार देखो वैद्युत क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र किससे बनता बेटा? आवेश से बनता। जैसे हमने मान लिया कि यहां पर कोई एक कैपिटल क्यू आवेश है, तो अगर बेटा ये कैपिटल क्यू आवेश होगा तो इस आवेश के हमने कहा चारों ओर कुछ दूरी तक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है? कुछ दूरी तक क्या होता बेटा? एक वैद्युत क्षेत्र होता। जैसे हमने मान लिया कि इस आवेश से कुछ दूरी पर, हमने ऐसे मान लिया कि यहाँ पर बेटा कोई बिंदु मान लिया ए है, ठीक है। ये जो बिंदु ए है वो इस आवेश के कहां पर है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। बोलो सही बात है। हमने कहा ये आवेश है तो हमें पता है कि आवेश के चारों ओर कुछ दूरी तक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमने ऐसे मान लिया इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए लिया, ये जो बिंदु ए है इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। समझ रहे हो? हमने क्या किया? आप देखो, एकांक धन आवेश को अनंत से कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, तो हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु ए स्थित है, तक लाने में किए गए कार्य को। अब जो आवेश है वो कहां पर रखा बेटा? अनंत पर। तो जैसे हमने यहां से ऐसे करके ये डॉट डॉट लाइन खींच दी, आप अब ऐसे समझ लेना कि इसके आगे की ये वाली दूरी जो है वो अनंत है। ऐसे मान लो ये वाली दूरी यहाँ पर इधर मान लिया कि ये जो है अनंत है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है? अनंत है। अनंत पर क्या है बेटा? कोई एक आवेश रखा हुआ है। मान लिया अनंत पर कोई एक आवेश क्यू रखा है, तो अनंत पर इस आवेश क्यू जो स्थित है, इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य का परिमाण जो होगा वही इस बिंदु पर वैद्युत विभव को प्रदर्शित करेगा। बोलो सही है। इस आवेश क्यू को वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य के परिमाण को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। आपने कहा बहुत सही बात, सब चीजें हम बहुत अच्छे समझ गए। अब देखो याद रखना बेटा, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है बेटा, अदिश राशि है। वैद्युत विभव बेटा कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो देखो यदि हम मान लें इसको फार्मूले के तौर पर अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि माना क्यू आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु हमने ए माना है, तो ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तब बिंदु ए का विभव, तब बिंदु ए का अगर हमें विभव निकालना हो तो विभव के लिए हमने क्या बताया? इसको किससे बेटा प्रदर्शित करते हैं? इसको V से। तो V बराबर किसको लेके आ रहे? आवेश को। आवेश को लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है? तो W। फार्मूला हो जाएगा V बराबर W अपॉन में Q, W अपॉन में Q। देखो Q के लिए हमने यहाँ पर अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो हमने क्या लिखा है? एकांक धन आवेश। एकांक का मतलब एक कूलाम। यदि आवेश का मान एक कूलाम हो जाए तो जितना आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। देखो यार, इसीलिए तो डेफिनेशन लिखा है एकांक धन आवेश। अगर आवेश का मान एक कूलाम हो जाए तो इस बिंदु तक लाने में, बिंदु ए तक लाने में इस आवेश को जितना भी कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को इस बिंदु ए तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य वैद्युत विभव के बराबर हो जाए। देखो यार, यदि Q बराबर कितना हो जाए बेटा? एक कूलाम हो जाए। एक कूलाम, एक का मतलब एकांक होता है, तो अगर इसका मान एक रख दोगे तो बताओ V बराबर W आ जाएगा कि नहीं? तो जो आप कार्य कर रहे हो वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। इतनी बात को उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई। अब सुनो, हमने फार्मूला पढ़ लिया V बराबर W बटे Q। यहाँ पर समझते हैं, फार्मूला हमने पढ़ लिया कि V बराबर क्या होता है बेटा? W अपॉन Q। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग V का मात्रक निकालेंगे। कहीं हम बेटा V वर्ड बोले तो आप समझना कि V का मतलब आप विभव की हम बात कर रहे हैं। तो V का अगर हमें मात्रक निकालना हो तो देखो V का मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक बेटा किस पर डिपेंड करता है? कार्य के मात्रक पर और आवेश के मात्रक पर। तो कार्य का जो मात्रक होता है बेटा वो जूल होता है,
अपॉन में Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक आपने पढ़ा था कूलाम होता है। तो बेटा V मतलब वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम, या एक मात्रक आप और याद रख लेंगे, या इसका मात्रक वोल्ट होता है। बोलो इसका मात्रक आप क्या बताओगे? वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसका दूसरा मात्रक बेटा क्या होता है? वोल्ट होता है। बोलो इतनी बातें सब आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हो। वैद्युत विभव की परिभाषा हमने आपको बताई, फिगर के माध्यम से चीजें हमने आपको समझाई। हमने कहा अगर Q का मान 1 कूलाम के बराबर हो जाए तो इस बिंदु A तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा होगा वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे समझ गए। इसके बाद हमने आपको वैद्युत विभव का हमने फिर आपको क्या समझाया है? मात्रक। विभव का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम, या बेटा इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। बोलो इतनी बातें आप सब बहुत अच्छे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आप इन सभी बातों को समझ रहे हो तो आप इन चीजों को पहले नोट कर लो, इसके बाद हम इसी में आगे चलेंगे। विभव की परिभाषा डायरेक्ट पूछी गई है, आप बहुत अच्छे से इस परिभाषा को करके फार्मूला लिख के बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपसे विभव के साथ साथ इसमें आपसे ये पूछा गया कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए। जैसे हमने 1 कूलाम आवेश को परिभाषित किया है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित किया है, वैसे ही आपसे इन्होंने पूछा है एग्जाम में 2 नंबर में एक डेफिनेशन आई थी कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए। तो इतना कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा 1 वोल्ट विभव। देखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग है अपनी 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट विभव। ठीक है, बिल्कुल आप यही परिभाषा से आप 1 वोल्ट विभव को परिभाषित कर सकते हो। देखो पहले हम यहां पर परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखना यदि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। देखो यार अभी हम लोग ने विभव की परिभाषा यही तो समझी थी, फार्मूला भी हम लोग ने जनरेट किया था, V बराबर क्या था? W/Q। हमने कहा यार यदि Q का मान कितना हो जाए? 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि कितना कार्य करना पड़े बेटा? 1 जूल कार्य करना पड़े। तो यदि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो V का भी मान तो 1 हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही आएगा, 1 वोल्ट। बोलो 1 वोल्ट विभव आप समझ गए? बताना यदि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से बेटा समझ गए होंगे कि 1 वोल्ट विभव आखिर है क्या। ठीक है, पहले हमने आपको विभव को बहुत अच्छे से समझाया कि आखिर विभव क्या है। इसके बाद विभव को आप कैसे फार्मूले टाइप पे लिखते हैं, विभव का मात्रक क्या है, विभव कैसी राशि है, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या विभव का मात्रक बेटा वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट है, या विभव का एक और छोटा मात्रक होता है, विभव का छोटा मात्रक है ना, जितना छोटा फिर आप नापो, जैसे मिली वोल्ट होता है, मिली वोल्ट होता है, या माइक्रो वोल्ट भी होता है, अब मिली तक ही आपको बता रहे हैं। विभव का छोटा मात्रक मिली वोल्ट होता है। अगर हम आपसे कहें कि 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 मिली वोल्ट बराबर बेटा होता है 10⁻³ वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। या 1 माइक्रो वोल्ट की अगर बात करी जाए तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम आपसे कहें बेटा बता दो 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो वोल्ट, ये छोटे मात्रक है, हमने कहा लिख लेना एक बार, 10⁻⁶ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है बेटा
10 की घात -6 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने आपको वैद्युत विभव से रिलेट करती हुई बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं आप वैद्युत विभव को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपने विभव को रटा नहीं है, आपने विभव को बहुत अच्छे से समझा है। अब आप विभव अपने स्तर पर किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। अगर उसने चीजों को रटा होगा तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, अगर आपने क्लास को कॉन्सेंट्रेट होकर देखा होगा। ठीक है भाई, तो वैद्युत विभव हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, जिसका नाम है बेटा वैद्युत विभवांतर। तो अगला अपना टॉपिक होगा, अगली हेडिंग आप कर लेंगे वैद्युत विभवांतर। अगला बेटा अपना टॉपिक क्या है? वैद्युत विभवांतर। इन सब चीजों का आप बेटा बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें आपको कोई भी, पहली बात तो ये है कि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको रटाने की हम कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेटा आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आपने 10th लेवल पर इन सब चीजों को समझ लिया तो आपको 12th में बहुत आसानी होने वाली है, आप ये समझ लो। क्योंकि ये वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत धारा, ये सब चीजें आपको 12th में भी बेटा मिलेंगी। 12th में भी यही चैप्टर है एक विद्युत धारा करके, तो बहुत आसानी से आप इनको समझ लो। अगला टॉपिक है बेटा अपना वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे भी, फिर उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। वैद्युत विभवांतर क्या है बेटा? बोलोगे एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के परिमाण को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बोलो बात समझ गए? देखो विभव में क्या था, विभव में क्या था बेटा, आप जो आवेश था ना उसको आप अनंत से लेके आ रहे थे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक। विभवांतर में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में ही कोई दो बिंदु स्थित होंगे, एक आवेश किसी एक बिंदु पर रखा होगा, उसको आप किसी दूसरे बिंदु तक ले जा रहे होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य के परिमाण को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बोलो बात समझ गए? आप करो बिल्कुल समझ गए। विभवांतर में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु होंगे, किसी एक बिंदु से आवेश को उठाकर किसी दूसरे बिंदु तक ले जाना है। विभव में क्या होगा, आवेश जो होगा वो बेटा अनंत पर रखा होगा, अनंत से आपको वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है, तो जो कार्य करना पड़ रहा होगा उसे वैद्युत विभव कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु होंगे, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाओ, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य का परिमाण होगा उन्हीं को ही हम लोग बेटा क्या कह देंगे, वैद्युत विभवांतर। बोलो समझ पा रहे हो बात को? तो देखो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के परिमाण को, कार्य के परिमाण को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हो गई बेटा आपकी परिभाषा, बहुत प्यारी सी परिभाषा। बताओगे एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के परिमाण को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने मान लिया कि यार कोई, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में मान लिया कोई ये दो बिंदु स्थित है ए और बी। ठीक है, हमने कहा बेटा कोई एक आवेश Q है जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु हमने लिया। ये देखो दोनों बिंदु ए और बी जो है वो दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित है। हमने कहा यार एक आवेश Q है
जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु बी पर रखा हुआ है, इस बिंदु बी से हम इस आवेश को कहां पर ला रहे हैं, इस बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो बताओ यार, इस आवेश को बी की पीठ पर रख के जब आप बिंदु ए तक लेके आओगे तो बी को यार कुछ कार्य करना पड़ेगा, और बी को जो भी कार्य करना पड़ेगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच बेटा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। बोलो समझ गए बात। वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस चित्र की मदद से भी आप समझ सकते हैं। वैसे चित्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहां पर आवेश रखा था, इसको हम कहां पर ले आ रहे हैं, इस बिंदु ए तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच किसके बराबर होगा, वैद्युत विभवांतर के बराबर। जैसे हम यहां पर मान ले रहे हैं कि माना एकांक धन आवेश Q को, माना एकांक धनावेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में मान लो कितना कार्य करना पड़े, W जूल कार्य करना पड़े। बिंदु B से बिंदु A तक लाने में W जूल कार्य करना पड़े, तब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q होगा। देखो बेटा, अभी आप कहोगे सर जी विभव भी ऐसे ही बता रहे थे, विभवांतर भी ऐसे बता रहे थे। हमने कहा यार एक मिनट रुको, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। विभव में आवेश जो था वो अनंत पर रखा था, विभवांतर में क्या होगा, आवेश जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं में किसी एक बिंदु पर रखा होगा, उसको उठाकर किसी दूसरे बिंदु पर लेके जाना है। तो जो उन बिंदुओं के बीच कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर के बराबर होगा। कहा बिल्कुल बात सही है। देखो इसको लिखने के और भी तरीके हैं। जैसे वैद्युत विभव अगर हम आपसे कहें, इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं। किससे, V से प्रदर्शित करते हैं विभवांतर को भी। और यह एक अदिश राशि है। ये भी कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसको लिखने के कुछ तरीके और होते हैं। जैसे कुछ कुछ बुक्स में आप देख पा रहे होगे, इस विभवांतर को इस तरीके से लिखा होता है डेल्टा V। कहीं डेल्टा V लिखा हो तो इसका मतलब विभव का अंतर। यार थोड़ा समझो, विभवांतर को अगर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, विभव प्लस अंतर। विभव में अंतर को ही बेटा हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो इसे हम लोग जनरली ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप इसको डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट होता हुआ देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं डेल्टा V लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये विभव में अंतर लिखा हुआ है, और विभव में अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा V बराबर फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा भाई, W/Q। अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाह रहे हैं, और सुंदर लिखना चाह रहे हैं, तो इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं। आप ये देखो कि आपने आवेश को किस बिंदु से किस बिंदु तक लेके गए। तो आपने कहा कि सर जी हम आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लेके गए। तो हमने कहा बेटा जहां से आप आवेश को उठाओ और जिस बिंदु पर आप आवेश को लेके जाओ, उनके बीच विभव के अंतर को आप कैसे लिखेंगे। देखो आवेश बिंदु B पे था, कहां पर आपने पहुंचाया, A पर। तो जहां पर पहुंच गया वहां का विभव लिखो, मतलब VA का मतलब बिंदु A का विभव से माइनस कर दो, कहां से आप लेके आए हो, B से। तो VB बराबर में कितना कार्य करना पड़ा, W। क्या लेके आए थे, आवेश, तो बटे में Q। बोलो बात सही है। विभवांतर को आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी बिंदु से आप, जिस बिंदु से आप आवेश को जिस बिंदु पर लेके गए हैं, उस बिंदु के विभव से जिस बिंदु से आवेश को आप लेके आए हैं उस बिंदु के विभव को आप घटा दो, तो वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो VA माइनस VB बराबर W/Q।
बी से ए लेके गए थे, तो ए के विभवांतर, ए के विभव से बी के विभव को घटा दो, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो आपने कहा सर जी हम बातें बहुत अच्छे से समझ गए। तो हमने कहा बेटा समझोगे कैसे नहीं, आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप चीजें बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं बेटा आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहना, और आप देखोगे कि आपकी फिजिक्स बहुत लोगों से अच्छी हो चुकी होगी। जैसे आपने अभी तक फिजिक्स में अगर कोई बातें नहीं पढ़ी हैं, आप हमारे साथ जुड़ के तो देखो, आपको ऐसा फील होगा कि हमें फिजिक्स अब बहुत अच्छे लेवल पर आने लगी है, आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सब चीजें आएंगी बेटा तभी जब आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जितना हम आपको पढ़ा दें उनको आप याद करने की कोशिश करें। वैसे ज्यादातर चीजें देख रहे हो आपको हम क्लास में ही तैयार करवा देते, आप क्लास में चुपचाप बैठे रहो, जितना हम बोले उतना नोट करते रहो, बस कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेट है तो आप यकीन मानो क्लास से जब आप क्लास को फिनिश करेंगे ना, आपके दिमाग में वो सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से छप चुकी होंगी। इसलिए बेटा कह रहे हैं क्लास से रेगुलर जुड़ो, ठीक है। तो इस बिंदु पर विभव हमने निकालना बताया, विभव को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी विभवांतर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखो तो बेटा बहुत खूबसूरत बात है, ठीक है। मात्रक इसका भी वही होगा, जो विभव का मात्रक होता वही विभवांतर का मात्रक होता। तो आगे लिख देना इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बताओ, तो हमने कहा यार वो भी आसान है। अगर आपको 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा पूछी जाए तो आप बताना एकांक धन आवेश को, या ऐसे बोल देना 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बोलो समझ रहे हो, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आप कैसे बताओगे, बताओगे 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। हमने 2 बार डेफिनेशन बोल दी है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। 1 वोल्ट विभवांतर हमने आपको बताया। तो आपने इस वीडियो में बेटा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में समझा है। इसके बाद देखो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से रिलेट करते या इसी में वैद्युत धारा से रिलेट करते किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपकी बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल किस तरीके के बने, किस तरीके के सवाल बने हैं, उनको देखो हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से आप उन क्वेश्चनों को नोट करना और खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है भाई। तो अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद देखो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल कराते हैं। देखो बेटा जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं उनको पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। कोशिश करना आप कि इनको आप खुद से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन था बेटा, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन को कहां से बेटा, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, 64 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। अब सुनो, जैसे आप पहले हमने कहा था फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने में सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप सवाल को पढ़ो और सवाल में जो आपको डाटा दिया गया है उनको आप संकेत फॉर्म में पहले लिख लो। संकेत फॉर्म का मतलब ये देखो कैसे, जैसे लिखा यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं
और हमने आपको बताया था बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पर बताओ आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा कितना होता है, Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, बोलो बताया था, तो आप करो हाँ बताया था, वो बात अलग आपको याद नहीं है, वो अलग चीज है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात है तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आगे समझो, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को बेटा हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, W का मान कितना दिया है 64 जूल, तो कार्य हो गया। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, वैद्युत विभव V ज्ञात करना। बेटा देखो कितना आसान सवाल है, V बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, W/Q, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो V बराबर W का मान कितना दिया है 64 बटे में Q का मान देखो कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बोलो समझ लो बेटा, यहाँ से दशमलव हटा लो, यहाँ पर जीरो बढ़ा लो, 16 से 64 काटोगे, 16 चौके 64 होते हैं, जीरो ये हो गया। माइनस की घातें बेटा जब देखो याद रखना, अगर घातें डिवाइड में मतलब हर में है, अगर हर में घातें माइनस की इनको अगर अंश में लेके जाओगे तो बेटा जो भी घातें होती है वो प्लस की हो जाती है, समझ लो। तो V बराबर देखो कितना आ जाएगा 40 गुणा 10 की घात, ये माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। और अच्छा लिखना चाहो तो एक जीरो इनको दे दो और तो घातें 20 हो जाएंगी, तो V बराबर बेटा बन जाएगा 4 गुणा 10 की घात 20। तो इस बिंदु पर बेटा जो विभव होगा वो 4 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। हमें ऐसी उम्मीद भी है कि आपने हमसे पहले इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको हो सकता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई हो, तो हमने आपको देखो बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। अच्छे से आप नोट कर लो, इसके बाद चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, ये परिभाषा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। आपसे पूछा गया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, एक ये छोटी सी परिभाषा बेटा छूट गई थी, तो इसको आप और अच्छे से कर लो, क्योंकि ये भी परिभाषा आपसे 2 साल लगातार पूछी गई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें परिभाषित करना, वोल्ट हमने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है तो हमेशा याद रखना, जैसे नाम से ही बहुत क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया जाए तो वो भागेगा। अगर किसी को विभवांतर दे दिया जाए तो वो क्या करता है बेटा, भागता है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। बोलो हमारी बात समझ पाए, डेफिनेशन समझ गए? तो वही लिखो बेटा, क्या लिखोगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, या ऐसे बोल दो, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा, अर्जित ऊर्जा या प्राप्त की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप ईवी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे आप डिनोट कर सकते हैं, ईवी से। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में बेटा संबंध होता है, उसको आप और लिख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। भाई जूल क्या है, कार्य, और कार्य क्या होता है, ऊर्जा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, तो आप बता सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ठीक है, परिभाषा क्या बताओगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होती बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये परिभाषा 2 साल आपसे लगातार पूछी गई है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध याद कर लेना,
ये सवाल आपके एमसीक्यूज में 1 नंबर में पूछा गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता। 4 ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई? 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
न्यूमेरिकल देखो और कराते हैं, फिर इस क्लास को हम यहाँ से फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो बेटा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से करना। हम वैसे आपको करा रहे हैं, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपके लिए डू योर सेल्फ रहेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझना। लिखा है एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। क्वेश्चन है बेटा एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। 1.5 वोल्ट है। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर, लिखा है इसमें धारा प्रवाहित होने पर इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2016, 2022 और 23 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको करना। अब ये क्वेश्चन बेटा वही बच्चा कर पाएगा जिसने दोनों तीन जो इससे पहले की 2 क्लासें हैं, जिसने वो दोनों क्लासें करी होंगी और आज की भी क्लास करी होगी, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखो क्या लिखा है यार, एक तार के सिरों का विभवांतर कितना है 1.5। तो विभवांतर मतलब V का मान दिया गया बेटा कितना 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में, ये समय का मान दिया T, 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा मतलब कार्य, W का मान दिया गया कितना 15 जूल। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा गया है, धारा I आपसे पूछी गई है कितनी होगी। तो यार देखो धारा I का फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था, वैद्युत धारा किसे कहते थे, किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते। I बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे बेटा Q/T, वो लोग पढ़े थे। क्या आपको इसमें कहीं Q का मान दिया गया है, तो आप कह रहे हो नहीं दिया गया। तो हमने कहा बेटा अभी QV/W में आपने एक संबंध पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो आपने संबंध पढ़ा था V बराबर W/Q, वो लोग पढ़ा था। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालना चाहें तो Q बराबर बन जाएगा W/V, वो लोग बन जाएगा कि नहीं। तो यार सॉल्व कर लो, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा। तो Q बराबर W का मान देखो कितना दिया है 15, और बटे में V का मान देखो कितना दिया 1.5, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 15 इसको काट लो 10 बार में। तो Q का मान बेटा देखो कितना आ गया 10 कूलम। Q का मान कितना आ गया 10 कूलम। आवेश आपको पता चल गया है। ठीक है भाई, अब आपसे क्या पूछी गई है कि इसमें प्रवाहित धारा, तो हम कहते हैं कि धारा के लिए तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, I बराबर क्या होता है Q/T। Q का मान कितना आ गया 10 और बटे T का मान कितना है 20। काट लो यार, 1/2 को आप जब कैंसिल करोगे ना तो 0.5 आ जाएगा। धारा है तो बेटा आप इसका मात्रक क्या लिखोगे, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो देखो कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस आपको जो अभी फार्मूले ड्राइव करवाए गए बेटा उनको लिखो और आदत बनाओ उनको याद करने के लिए। अब जैसे हमें Q की जरूरत थी, हमने देखा बच्चों को पता है ये न्यूमेरिकल क्यों कठिन लगते हैं, क्योंकि वो चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से देखते नहीं। हमने कहा यार धारा निकालनी, फार्मूला पढ़े I बराबर Q/T। अब आप कह रहे हो सर जी Q दिया नहीं गया क्या करें, हमने कहा यार V दिया गया, W दिया गया, तो आपने V/W/Q में रिलेशन तो पढ़ा था, वो ये था। तो इससे हमने क्या किया, Q निकाल लिया, 10 आया, सॉल्व कर लिया, धारा जो है वो 0.5 एम्पियर आ गई। उम्मीद करते हैं आप बेटा इस सवाल को बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं जिसको आप खुद से करना है। जब वीडियो का ये लैब सेशन खत्म हो जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में बेटा उसका आंसर हमें जरूर देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, बोल रहे हैं
इसको आप हमें करके देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर से बताएंगे। देखो लिखो, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। एक बार लिख देते हैं यार। क्वेश्चन लिखिए बेटा, लिखा है बिंदु ए से बिंदु बी की ओर। क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? इसका बेटा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे, जिससे प्रीवियस वाला वीडियो आप एक बार जरूर से देख लेना, आपको वहां पर ये सब चीजें समझाएंगे। एक वैद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, वैद्युत धारा को ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो पर आते रहो। और अगर कोई चैनल पर नया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आप थोड़ी सी और मदद करना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर भेज दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।